कर्म एवं कर्मफल मीमांसा अध्याय 22 शंका समाधान तृतीय ध्वनि मुद्रण। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अथर्ववेद 10:23-8:1। इस मंत्र में स्वामी दयानंद जी ने भी परमात्मा को स्पष्टतया भूत और भविष्यत जानने वाला कहा है। अतः परमात्मा जीवों के सभी कर्मों को पहले से ही जानता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? समाधान। इस मंत्र की व्याख्या स्वामी जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में इस प्रकार से की है। जो परमेश्वर एक भूतकाल जो व्यतीत हो गया है, अनेक चकारों से दूसरा जो वर्तमान है और तीसरा जो होने वाला है, इन तीनों कालों के बीच में जो कुछ होता है उन सभी व्यवहारों को यथावत जानता है तथा जो सब जगत को अपने विज्ञान से ही जानता, रचता, पालन, लय करता और संसार के सभी पदार्थों का अधिष्ठाता अर्थात स्वामी है, जिसका सुख ही केवल स्वरूप है, जो कि मोक्ष और व्यवहार सुख का भी देने वाला है। ज्येष्ठ अर्थात सबसे बड़ा, सभी सामर्थ्यों से युक्त ब्रह्म जो परमात्मा है, उसको अत्यंत प्रेम से हमारा नमस्कार हो, जो कि सब कालों के ऊपर विराजमान है, जिसको लेश मात्र भी दुख नहीं होता, उस आनंद घन परमेश्वर को हमारा नमस्कार प्राप्त हो। इस पूरे मंत्र में यह कहां लिखा है कि परमेश्वर जीवों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों को पहले से ही जानता है? आपका कहना है कि स्वामी जी ने लिखा है कि तीनों कालों के बीच में जो कुछ होता है उन सब व्यवहारों को वह यथावत जानता है। इससे यह अर्थ कि परमात्मा जीवों द्वारा भविष्यत में किए जाने वाले कर्मों को पहले से जानता है, आप द्वारा स्थापित पहले से इस मान्यता के कारण ही निकलता दिख रहा है। वस्तुतः पूरे मंत्र के अर्थ में यह कहीं पर भी कहा नहीं गया। त्रिकालज्ञता का जो अर्थ हमने कर्म स्वतंत्रता के अध्याय एवं पूर्व प्रश्न के समाधान में दिखाया है, वही ठीक है। परमात्मा का अपने गुण, स्वरूप और कर्मों के बारे में ज्ञान तीनों कालों में एक सा रहता है। वह सब कालों के ऊपर विराजमान है तथा उसके सृष्टि, रचना, पालन, लय एवं जीवों के कर्मों के पाप पुण्य की कर्मफल व्यवस्था के ज्ञान में तीनों कालों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः इस दृष्टि से ही इस कथन कि तीनों कालों के बीच में जो कुछ होता है उन सब व्यवहारों को वह यथावत जानता है, सत्य है। आप द्वारा अन्य कोई अभिप्राय निकालना आप द्वारा पहले से स्थापित सिद्धांत विरुद्ध मान्यता के कारण ही है। अतः परमात्मा जीवों द्वारा होने वाले कर्मों को पहले से नहीं जानता। प्रश्न संख्या 22। इस प्रकार तो परमात्मा का ज्ञान समय के साथ साथ बदलता जाएगा और परमात्मा ज्ञान की दृष्टि से एक रस नहीं रहेगा। समाधान। जीव के कर्मों के ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा में त्रिकालज्ञता है, स्वतः नहीं है। जैसा कि हमने पूर्व कहा है कि परमात्मा का ज्ञान उसके अपने कार्यों के लिए सदा एक रस है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, यह भी निश्चित है कि किसी भी जीव द्वारा किए जाने वाले कर्म कितने शुभ या अशुभ हो सकते हैं, यह भी परमात्मा जानता है। जीव के अधिकतम शुभ या अशुभ कर्म उस सीमा के अंदर ही हो सकते हैं। इस दृष्टि से भी परमात्मा का ज्ञान एक रस रहता है। जैसा कि ऊपर बताया है कि परमात्मा यह तो जानता है कि कोई भी जीव अपने संस्कारों, वृत्तियों और ज्ञान के आधार पर क्या क्या कर्म कर सकता है, किस प्रकार के कर्म उसके द्वारा हो सकते हैं और परिस्थितियां बदलने पर किस प्रकार के कर्मों को वो करने की संभावना हो सकती है। परंतु कौन सा जीव किस काल में कौन सा कर्म करेगा, यह परमात्मा भी नहीं जानता है। जिस प्रकार परमात्मा सर्वशक्तिमान होते हुए भी किसी भी अधर्मयुक्त पाप कर्मों को नहीं कर सकता, इसी प्रकार परमात्मा की त्रिकालज्ञता को जीव के भविष्यत में होने वाले कर्मों से संबद्ध नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जीवों द्वारा किए जाने वाले कर्मों से
उत्पन्न ज्ञान परिवर्तन से ईश्वर की सर्वज्ञता त्रिकालज्ञता पर कोई दोष नहीं आता। प्रश्न संख्या 23, ज्योतिष के अनुसार जो भविष्यवाणियां की जाती हैं, क्या वे सभी असत्य हैं? समाधान, जब पहले सिद्ध किया जा चुका है कि जीव अपने आगे के जीवन में क्या क्या कर्म करेगा, इसे परमात्मा भी नहीं जानता, तो मानवों द्वारा इस संबंध में भविष्यवाणी का कोई आधार ही नहीं बचता। जो कार्य परमात्मा के ज्ञान में भी निश्चित नहीं है, उस कार्य के संबंध में मानवों अर्थात तथा कथित ज्योतिष आचार्यों द्वारा भविष्यवाणी करना अति हास्यास्पद तथा आश्चर्यजनक ही तो है। प्रश्न संख्या 24, तो क्या ज्योतिष के ग्रंथ झूठे हैं? समाधान, फलित ज्योतिष संबंधी सभी ग्रंथ झूठे हैं। हाँ, गणित ज्योतिष से संबंध रखने वाले सूर्य सिद्धांत आदि ग्रंथ ठीक हैं। वर्तमान काल में गणित के अंकों का संबंध मानवों के भविष्य, उनके कर्मों तथा कर्म फलों से जोड़ा जाने लगा है, वह भी झूठा है। गणित ज्योतिष जो भूगोल में सूर्य चंद्र आदि की गति से संबंधित ज्ञान विज्ञान है, वही मात्र ग्राह्य है, शेष नहीं। प्रश्न संख्या 25, फिर ज्योतिष शास्त्र क्या है? क्या ग्रह नक्षत्र आदि का मनुष्य के जीवन, उसके सुख दुख आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? क्या नक्षत्रों के आधार पर जन्म पत्र आदि ठीक नहीं है? समाधान, वस्तुतः हमने ज्योतिष शास्त्र को समझा ही नहीं है। आकाशगत सूर्यमंडल और इसके अंतर्गत आने वाले ग्रह और नक्षत्रों से संबंधित विज्ञान को ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। यह गणित पर आधारित शास्त्र वेदांगों के अंतर्गत गिना गया है। वेद में प्रकृति और पुरुष का संपूर्ण ज्ञान उपस्थित है। वेद को जानने से पुरुष को द्यौ, पृथ्वी और अंतरिक्ष का भी ज्ञान प्राप्त होता है। संसार में काल का ज्ञान सभी कर्मकांडों के लिए भी आवश्यक है। काल का ज्ञान पृथ्वी से संबंध रखने वाले सूर्य चंद्रमा आदि की गति पर निर्भर करता है। इसीलिए ऋषियों ने लौकिक पदार्थों के ज्ञान के साथ नक्षत्र विद्या को जानने पर भी बल दिया। नक्षत्र विद्या द्वारा हम नक्षत्रों की स्थिति, एक दूसरे से दूरी तथा गति के आधार पर काल गणना करके ऐतिहासिक घटनाओं का कालक्रम निर्धारण कर सकते हैं। चारों वेदों में अनेकों मंत्रों में काल ज्ञान के लिए पृथ्वी से संबद्ध रखने वाले सौरमंडल आदि सभी नक्षत्रों, उनकी नियमित गतियों और उसके परिणामों पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र पर आधारित काल आदि के सत्य को समझाने वाले तथा प्रतिपादन करने वाले नक्षत्र विज्ञान का वेदों में विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसके बिना वेद के रहस्यों को भी पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। इसीलिए ज्योतिष को वेदांग के रूप में मान्यता देकर उसके ज्ञान की अपेक्षा की गई है। इस पर वशिष्ठ मुनि कृत सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ ही प्रामाणिक मानना चाहिए। यह पृथ्वी जड़ है। इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि, मंगल आदि तथा अन्य ग्रह और नक्षत्र आदि सभी जड़ प्रकृति से बने जड़ पदार्थ ही हैं। ये सभी परमात्मा द्वारा रचित हैं तथा ईश्वरीय नियमों के अनुसार ब्रह्मांड में अपनी अपनी धुरी पर आदि काल से अब तक भी गति करते आ रहे हैं और इसी प्रकार आगे भी प्रलय तक गति करते रहेंगे। किसी से प्रसन्न होकर उसे सुख, धन धान्य प्रदान करने अथवा कुपित होकर उसे दुखी करने या हानि पहुंचाने का सामर्थ्य इनमें से किसी में भी नहीं है। गणित के सिद्धांतों पर आधारित ज्योतिष शास्त्र सत्य तथा उपयोगी है, परंतु फलित ज्योतिष अज्ञान, अविद्या पर आधारित होने से सर्वथा झूठ तथा मानवों को अज्ञान एवं शोक सागर में ग्रस्त करने वाला है। यह निश्चित रूपेण सत्य है कि जड़ होने से ग्रह, नक्षत्र आदि किसी का हित या अहित नहीं कर सकते और न ही परमात्मा इन ग्रह, नक्षत्र आदि के माध्यम से जीवों को सुख दुख ही प्रदान करता और न ही कर सकता। सिद्धांत संख्या 3, यदि फिर भी तर्क के दृष्टिकोण से मान लिया जाए कि ये चेतनवत किसी का हित या अहित करते हैं,
तो ये अगर स्वेच्छया से जीवों को सुख दुख पहुंचाते हैं तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप करते हैं। और फिर यह जीवों को सुख या दुख किस आधार पर पहुंचाते हैं? क्योंकि जीवों को कर्मफल प्रदान करना परमात्मा का कार्य है, इसलिए इनकी स्वेच्छया के कारण मिला हुआ सुख या दुख न्यायपूर्वक तो नहीं कहा जा सकता। तो क्या परमात्मा अपने बनाए हुए पदार्थों द्वारा जीवों के प्रति होते हुए अन्याय को देखता रहता है? इस प्रकार से तो यह ग्रह नक्षत्र आदि भी स्वेच्छया से जीवों को सुख दुख पहुंचाने से अधर्म करते हुए दूसरे जीवों के समान परमात्मा की न्याय व्यवस्था में दंड के भागी होंगे। अतः परमात्मा की न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का सामर्थ्य किसी में न होने से ऐसा मानना उचित ही नहीं है। और अगर ये जीव को सुख या दुख परमात्मा की इच्छा या आज्ञा से देते हैं तो निश्चित रूपेण इस सुख दुख को कर्मफल व्यवस्था का अंग मानना होगा और कर्मफलों को भोगे बिना छुटकारा होना संभव नहीं है। अतः इस पक्ष में इनकी शांति हेतु पूजा पाठ दान आदि करना सभी व्यर्थ ही है। वर्तमान में प्रचलित फलित ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन ग्रह नक्षत्रों के आधार पर न केवल व्यक्ति के भूतकाल के विषय में ही बताया जा सकता है, वरन उसके जीवन में होने वाली भविष्यत की घटनाओं के बारे में भी बताया जाता है। और भविष्यत होने वाले अनिष्टों को टालने हेतु विभिन्न पूजा पाठ दान आदि द्वारा ग्रह नक्षत्रों की शांति का विधान भी है। अगर ग्रह नक्षत्रों द्वारा प्राप्त सुख दुख की ईश्वरीय व्यवस्था सत्य है, कुछ देर के लिए ऐसा मान भी लिया जाए, तो ऐसा करता हुआ एक ज्योतिषी परमात्मा के विधान को भी बदलने वाला हो गया और वह परमात्मा के नियमों को बदलने का सामर्थ्य रखता है। अगर ऐसा है तो किसी भी ज्योतिषी को कभी भी कोई भी दुख या कष्ट तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाले दुखों तथा कष्टों का वे पूजा पाठ आदि द्वारा पहले से ही निवारण कर सकते हैं। परंतु वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि ये तथा कथित ज्योतिषी तथा इनके अज्ञानी भक्त भी दुखों तथा कष्टों से ग्रस्त दिखाई देते हैं। यह वेद का सर्वमान्य सिद्धांत है कि कर्मफल का भोग अवश्यमेव भोगना ही होता है। क्या मंत्र और डोरे से ज्योतिषी कर्मफल भोगने से बच सकते हैं? अगर कर्मफल अवश्यमेव भोगना ही पड़ता है तो कर्मफल से बचने के लिए कोई भी उपाय करना व्यर्थ ही है, क्योंकि कोई भी इंसान ईश्वर से बड़ा नहीं हो सकता। ज्योतिषी जन्म कुंडली देखकर भृगु संहिता के आधार पर किसी का जीवन वृत्तांत बताने का दावा करते हैं, परंतु भृगु संहिता भी एक बहुत बड़ा पाखंड है। जो अपने को भृगु संहिता वाला बतलाते हैं वे अपने अतिरिक्त अन्यों को मिथ्या बतलाते हैं। ये सभी यही कहते हैं कि वास्तविक और प्रामाणिक भृगु संहिता केवल हमारे पास है, इसलिए ये सभी अपने अतिरिक्त अन्यों को झूठा बतलाते हैं और अपने को सच्चा। वास्तव में ये सभी झूठे हैं। तथा कथित ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि क्षेत्रे यदा भानुः भानु क्षेत्रे यदा शनिः सद्य एव भवेन् मृत्युः शंकरो यदि रक्षति। शनि क्षेत्र में यदि सूर्य हो और सूर्य क्षेत्र में शनि हो तो बालक पैदा होते ही मर जाता है, भले ही ईश्वर उसकी रक्षा क्यों न करे। शनि क्षेत्र यानी मकर और कुंभ राशि में सूर्य 2 मास रहता है और सूर्य क्षेत्र यानी सिंह राशि में शनि 2.5 वर्ष रहता है। इस प्रकार 30 वर्ष में 2 वर्ष ऐसे होने चाहिए जिनमें माघ और फाल्गुन के महीनों में संसार भर में जितने बालक पैदा हों वे सभी मर जाएं, परंतु ऐसा देखने और सुनने में कभी नहीं आया। फलित ज्योतिष वालों ने प्रत्येक राशि के मरने के दिन भी नियत कर रखे हैं। भिन्न भिन्न ग्रंथों में वे भिन्न भिन्न हैं, उनमें से मुख्य यहां पर बताए जाते हैं। हम विभिन्न राशियों को जातकाभरण के अनुसार मृत्यु का दिन तथा मानसागरी के अनुसार दिन बतला रहे हैं। मेष राशि कार्तिक बदी 9 बुधवार जातकाभरण के अनुसार तथा मानसागरी के अनुसार कार्तिक 7 मंगल भरणी नक्षत्र। वृष राशि जातकाभरण के अनुसार माघ सुदी 9 शुक्रवार रोहिणी नक्षत्र। मानसागरी के अनुसार माघ सुदी 9 रोहिणी अर्धरात्रि भरणी नक्षत्र।
मिथुन राशि में जातकाभरण के अनुसार वैशाख शुदी 12 बुधवार मध्याह्न हस्त नक्षत्र, जबकि मानसागरी के अनुसार पौष बदी 9 बुधवार पहला प्रहर आर्द्रा नक्षत्र। कर्क राशि जातकाभरण के अनुसार माघ सुदी 9 शुक्रवार रोहिणी नक्षत्र। मानसागरी के अनुसार फाल्गुनी सुदी 4 सायंकाल। सिंह राशि जातकाभरण के अनुसार फाल्गुन सुदी 5 सोम मध्याह्न जल में। मानसागरी के अनुसार श्रावण सुदी 10 रविवार पहला प्रहर। कन्या राशि जातकाभरण के अनुसार चैत्र बदी 13 रविवार। मानसागरी के अनुसार भाद्रपद सुदी 9 बुधवार सायंकाल हस्त नक्षत्र। तुला राशि जातकाभरण के अनुसार 85 वर्ष वैशाख बदी 8 शुक्र आश्लेषा। मानसागरी के अनुसार वैशाख सुदी 13 शुक्र मध्याह्न शतभिषा नक्षत्र। वृश्चिक राशि जातकाभरण के अनुसार ज्येष्ठ सुदी 10 बुधवार मध्यरात्रि हस्त। मानसागरी के अनुसार ज्येष्ठ बदी 11 मंगलवार। धनु राशि जातकाभरण के अनुसार आषाढ़ शुक्ल 5 शुक्र हस्त नक्षत्र। मानसागरी के अनुसार आषाढ़ सुदी 1 गुरुवार सायंकाल हस्त नक्षत्र। मकर राशि श्रावण जातकाभरण के अनुसार श्रावण सुदी 10 मंगल ज्येष्ठा। मानसागरी के अनुसार कार्तिक सुदी 5 शुक्र। कुंभ राशि जातकाभरण के अनुसार भाद्रपद सुदी 4 शनिवार भरणी नक्षत्र, जबकि मानसागरी के अनुसार माघ सुदी 2 गुरुवार उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। मीन राशि जातकाभरण के अनुसार आश्विन सुदी 2 बृहस्पति सायंकाल कृत्तिका नक्षत्र, जबकि मानसागरी के अनुसार माघ सुदी 12 गुरुवार प्रातः उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। ये आवश्यक नहीं है कि उपरोक्त तिथियों पर ही सदा ये दिन वार आएं। अगर ज्योतिष शास्त्र किसी सत्य शास्त्र पर या सत्य मान्यता पर आधारित होता तो उपरोक्त दोनों ग्रंथों में तिथियों में अंतर नहीं होना चाहिए था। उपरोक्त ग्रंथों के अनुसार तो दुनिया में वर्ष भर में उपरोक्त तिथियों को छोड़कर किसी अन्य दिन कोई मृत्यु होनी ही नहीं चाहिए थी, परंतु वास्तविक जीवन में तो ऐसा कोई दिन नहीं होता जब कोई शव किसी स्मशान में दाह हेतु न आता हो या कब्रिस्तान में दफनाने हेतु न लाया जाता हो। एक ही राशि वाले किन्हीं दो व्यक्तियों के जीवन में भी समानता नहीं देखी जाती। एक ही राशि वालों के गुण कर्म और स्वभाव भी अलग अलग होते और देखे जाते हैं, जैसे राम और रावण, कृष्ण और कंस, अर्जुन और अश्वत्थामा। एक ही समय एक ही स्थान में जन्मे दो बच्चों के जीवन में भी अंतर देखा जाता है। एक गरीब परिवार में पैदा होकर जीवन की आवश्यकताओं को भी प्राप्त नहीं कर पाता, जबकि दूसरा धनिक के घर पैदा होने वाला बच्चा सभी तरह की सुख सुविधाओं को अनायास ही पाता है। जातकाभरण में मेष राशि का फल लिखा है कि मेष राशि वाला धनवान, पुत्रवान, उदार, धार्मिक वृत्ति वाला, राजप्रिय, सुंदर गुणों वाला, सदा देव ब्राह्मणों की पूजा करने वाला, तांबे के समान भूरी आंखों वाला, शूरवीर, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, कामी और दुर्बल जानू वाला होगा। लगभग थोड़ी बहुत विशेषताओं को छोड़कर बहुत कुछ सभी राशियों में समान ही होता है। एक कामी व्यक्ति कैसी धार्मिक वृत्ति वाला होगा? दुर्बल जानू वाला शूरवीर कैसे होगा? क्या सभी मेष राशि वाले धनवान, धर्मात्मा और उदार ही होते हैं? क्या कोई गरीब या हिंसक वृत्ति वाला नहीं होता? इसी प्रकार का वाकजाल अन्य राशियों में भी समझना चाहिए। इस प्रकार इन ग्रह नक्षत्रों के आधार पर किसी का भविष्य बतलाना या उसको मिलने वाले सुख दुखों को बतलाना या अमुक व्यक्ति अमुक अमुक ग्रह या नक्षत्र के प्रभाव के कारण व्यक्ति विशेष भविष्य में कैसे कैसे कर्म करेगा आदि आदि, यह सब बतलाना सर्वथा सिद्धांतहीन तथा अंधविश्वासों पर आधारित है। जैसा कि पूर्व प्रश्नों के समाधान में सिद्ध किया जा चुका है कि अमुक अमुक मानव देहधारी जीव भविष्य में निश्चित रूपेण क्या क्या कर्म किस किस काल में करेगा तथा उसे
आगे के जीवन काल में कौन कौन सा सुख दुख कौन कौन से समय पर वर्तमान जीवन काल अर्थात इस मानव देह के रहते हुए मानवीय व्यवस्था में और दूसरे जीवों के कारण मिलेगा, यह परमात्मा भी नहीं जानता। तो इस सब की ग्रह नक्षत्र विज्ञान के आधार पर घोषणा करना या बताना हास्यास्पद नहीं तो और क्या है। क्या इस प्रकार से बताने वाले ज्योतिषाचार्य परमात्मा से भी श्रेष्ठ हो गए? क्या उनका ज्ञान परमात्मा के ज्ञान से भी अधिक माना जाए? अतः जो कुछ पूर्व निश्चित है ही नहीं, वह पहले से कैसे बताया जा सकता है? प्रश्न संख्या 26। अंक ज्योतिष जो मानवीय भविष्य तथा कर्मों से संबंधित है कि लोक में मान्यताएं कितनी सत्य हैं? समाधान। सर्वप्रथम अंक ज्योतिष का हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। अंक ज्योतिष का आधार अंग्रेजी वर्ष तथा अंग्रेजी वर्णमाला है। इसी आधार पर जन्मतिथि तथा नाम के आधार पर अंकों का जोड़ निकालते हुए अंत में एक अंक यानी 1 से 9 तक पहुंचा जाता है। इस विधि में मूलांक जन्म तिथि मात्र के आधार पर, भाग्यांक पूरी जन्म तिथि अंग्रेजी पद्धति के आधार पर, नामांक प्रचलित नाम के आधार पर, स्तूपांक नाम के वर्णों के अंकों को आपस में गुणा करने के आधार पर, संयुक्तांक उपरोक्त सभी मूलांक भाग्यांक नामांक स्तूपांकों को जोड़कर निकाला जाता है। इस विधि में हर अंक का संबंध फलित ज्योतिष की तरह एक ग्रह सूर्य आदि से है। भाग्यांक के आधार पर शुभ दिन, शुभ वार, शुभ मास, शुभ तिथियां तथा शुभ वर्ष भी बताए गए हैं। इसी प्रकार कौन से भाग्यांक का कौन से भाग्यांक वाला अत्यधिक मित्र न शत्रु और अत्यधिक शत्रु होगा, यह भी बतलाया गया है। अंक प्रणाली के अनुसार हर अंक वाले व्यक्ति की विशेषताएं, स्वाभाविक गुण, स्वास्थ्य वृत्त, सावधानियां, देवता, रत्न, रंग आदि को भी बतलाया गया है। समीक्षा। यह विधि आधारहीन तथा अतिशयोक्तिपूर्ण है। इस विधि में अंग्रेजी वर्ष का प्रयोग बताता है कि तथाकथित अंक विज्ञान अत्यंत नवीन है। अंग्रेजी वर्ष का सौर वर्ष से कोई संबंध नहीं है। अंग्रेजी वर्ष का आरंभ जनवरी मास से होता है, जिसे इस अंक विज्ञान में एक अंक से गणन किया है, जबकि सौर वर्ष का आरंभ भारतीय समयानुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है, जो अंग्रेजी वर्ष के अनुसार मार्च माह के अंत में या अप्रैल के प्रारंभ में होता है। इसी प्रकार अंक विज्ञान में मूलांक के लिए जन्मतिथि 1 से 31 तक होती है, जबकि भारतीय वर्ष में हर मास में शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष होता है और हर पक्ष में 14 दिन तथा 15 दिन पूर्णिमा या अमावस्या होता है। भारतीय समयानुसार सामान्यतः किसी भी पक्ष की तिथियां जो अमावस्या तथा पूर्णिमा पर आधारित होती हैं, अंग्रेजी के मासों की तिथियों से मेल नहीं खाती। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की तिथि अधिकतम 15 दिन की ही होती है, परिणामतः मूलांक बदल जाता है। इसी प्रकार भारतीय वर्ष का आरंभ चैत्र से होगा, जिसको अंक 1 देना होगा, जिसका दूरी और अंग्रेजी वर्ष में अंक 3 या 4 होता है। इसी प्रकार वर्ष की संवत जो ईसवी संवत लेने का क्या आधार मान लिया जाए? भारतीय मान्यताओं के अनुसार विक्रमी संवत या कली संवत क्यों न मान ली जाए? फिर इन संवतों को भी लेने का क्या आधार माना जाए? सृष्टि संवत ही क्यों न ली जाए? इसी प्रकार भाग्यांक की गणना हर संवत के अनुसार अलग अलग होगी। नामांक का आधार अंग्रेजी वर्णमाला है। अगर देवनागरी वर्णमाला के आधार पर नामांक की गणना करें तो नामांक भी दूसरा होगा। इस प्रकार अंक विज्ञान में पद्धति बदलने से मूलांक, भाग्यांक, नामांक आदि बदल जाएंगे। ऐसे में अंग्रेजी पद्धति में व्यक्ति का भाग्यांक अगर 1 आता है तो भारतीय पद्धति में 5 आता है। तब एक पद्धति के अनुसार व्यक्ति के स्वाभाविक गुण, विशेषताएं, स्वस्थ वृत्त, रंग, रत्न आदि दूसरी पद्धति से भिन्न होंगे। ऐसे में किसे सही माना जाए और किसे गलत? दूसरी बात, इस पद्धति में मूलांकों यानी 1 से 9 तक के आधार पर व्यक्तियों के स्वाभाविक गुण, विशेषताएं, देवता, ध्यान, मंत्र, स्वास्थ्य वृत्त, सावधानियां, रत्न और रंग आदि बताए गए हैं। अतः व्यक्तियों के स्वभावों आदि को 9 प्रकार से बांटा गया है। इस प्रकार तो विश्व के लोगों का स्वभाव आदि अधिकतम 9 प्रकारों का ही होना चाहिए, न कम न अधिक।
परंतु वास्तविक जीवन में तो विचित्रता नजर आती है। लोगों के स्वभाव आदि तो इनसे भी अलग दिखते हैं। तीसरी बात, एक ही मूलांक यानी भाग्यांक वाले व्यक्तियों में भी कुछ सफलता को प्राप्त करते, अन्य कुछ जीवन में असफल ही रहते। कुछ धार्मिक स्वभाव वाले होते, अन्य कुछ क्रूर हिंसक अपराधी वृत्ति वाले, कुछ शोषण करने वाले, अन्य कुछ लोग शोषित होते हैं। कुछ के लिए सत्य ही सर्वोपरि होता है, अन्य कुछ लोगों के लिए धन धान्य मान सम्मान ही सभी कुछ होता है। चौथी बात, इस पद्धति में भाग्यांक 1 वाले व्यक्ति के लिए अंक 2, 7 वाले अत्यधिक मित्र, अंक 5 वाले मित्र, अंक 3, 9, 4 वाले सम अर्थात न मित्र न शत्रु, अंक 6 वाले शत्रु, अंक 8 वाले अत्यधिक शत्रु होते हैं। अगर विश्व की जनसंख्या का अनुपात देखा जाए तो औसतन 11% लोग हर भाग्यांक वाले होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाग्यांक 1 वाले व्यक्ति के लिए विश्व के लगभग 22% लोग अत्यधिक मित्र, 11% मित्र, 33% लोग सम, 11% लोग शत्रु तथा 11% लोग अत्यधिक शत्रु हों? ऐसा ही लगभग हर भाग्यांक के साथ है। आप जीवन में अधिक से अधिक 100-200 लोगों या 1000-2000 लोगों या 10,000-20,000 लोगों से व्यवहार करते होंगे, तब विश्व में इतनी बड़ी संख्या के लोग आपके शत्रु या मित्र कैसे हो गए? हाँ, विश्व की अधिसंख्य जनता समभाव वाली हो, ऐसा तो समझ आता है। इस प्रकार अंक ज्योतिष का यह तथाकथित विज्ञान आधारहीन, सिद्धांतहीन, हेत्वाभासों से भरा हुआ तथा मिथ्या कल्पनाओं पर आधारित है। प्रश्न संख्या 27, आप द्वारा दिए गए तर्कों के आधार पर यदि यह मान लिया जाए कि फलित ज्योतिष का सिद्धांत गलत है तथा ग्रह नक्षत्र आदि का मानव जीवन पर प्रभाव ही नहीं होता, ये सब उसके भविष्य को प्रभावित नहीं कर सकते, परंतु हम जीवन में देखते हैं कि बहुत से लोगों के जीवन में जन्मपत्री के आधार पर की गई भविष्यवाणियां सही सिद्ध होती हैं। उनके जीवन में वह सभी कुछ घटित होता है जो कि जन्मपत्री में लिखा होता है। क्या इन प्रत्यक्ष की घटनाओं को भी झुठला दिया जाए? अगर तर्क वास्तविक जीवन की घटनाओं से विपरीत हैं, तो तर्कों को ही गलत मानना होगा, न कि वास्तविक जीवन में होने वाली घटनाओं को। इसका समाधान, सिद्धांत पक्ष को तो आपके सामने रखा जा चुका है। जन्मपत्री के आधार पर होने वाली घटनाओं का यथार्थ जानने के लिए विश्लेषण करना होगा। जीवन की घटनाओं से सिद्धांतों का निर्धारण करना उचित नहीं होता, बल्कि सिद्धांतों के आधार पर घटनाओं को समझना होता है। यही वैज्ञानिक विधि है। किसी के जीवन की 100% घटनाएं कभी भी जन्मपत्री में लिखे के अनुसार नहीं होती। कुछ घटनाओं के घट जाने पर व्यक्ति को जन्मपत्री की सत्यता पर विश्वास हो जाया करता है और व्यक्ति यह मान बैठता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है और हो रहा है, आगे जो कुछ भी होगा, वह सब पूर्व निश्चित है और जन्मपत्री में उसका लेखा जोखा है। वह जन्मपत्री में लिखी संभावनाओं को अपने जीवन की घटनाओं से जोड़ता है और अपनी सुविधानुसार निर्णय करता रहता है। जन्मपत्री में लिखी संभावनाएं सामान्य रूप से बहुत सी घटनाओं से संबंधित की जा सकती हैं। ऐसी संभावनाओं को किसी घटना विशेष से जोड़ना हमारे अपने ज्ञान पर निर्भर करता है। जो कोई भी घटना जन्मपत्री में लिखे के अनुसार होती हुई प्रतीत होती है, वह भी इतनी सामान्य होती है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में कभी भी घट सकती है। अतः इस प्रकार का ज्ञान अनुमानों और संभावनाओं पर टिका हुआ है, जो कि यथार्थ नहीं है। यही तथ्य अगले प्रश्न के उत्तर में भी स्पष्ट रूप से समझाया गया है। देखो, जब सिद्धांत रूप से परमात्मा ही नहीं जानता कि मेरे जीवन में आगे निश्चित रूपेण क्या क्या घटना घटने वाली है, तो कोई ज्योतिषी उसे जन्मपत्री में कैसे लिख सकता है? अतः मात्र संभावनाओं पर ही अपने जीवन को व्यर्थ न गंवाएं। कर्मों को शुभ करते हुए अपने कर्माशय को सुधारें तथा आगे होने वाले कर्मों जन्मों को भी सुधारें। इसी प्रकार से वेद और योग को अपनाते हुए इस जन्म के वास्तविक लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने हेतु पुरुषार्थ करें। यही उचित है। यदि ऐसा न किया तो हम अपने कर्माशय को क्लिष्ट बनाते हुए परमात्मा की व्यवस्था में दुखों को ही प्राप्त करेंगे और कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 28, आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व
नास्त्रोदमस नामक एक व्यक्ति ने बहुत सी भविष्यवाणियां की थी जो आज तक भी लगभग समय के अनुसार ठीक उतरती आ रही हैं। क्या यह भी अंधविश्वास मात्र ही कहा जाएगा? समाधान। फ्रांस के नास्त्रोदमस ने लगभग 400 वर्ष पूर्व सेंचुरीज नाम से दुनिया का भविष्य लिखा था। नास्त्रोदमस ने पुरानी फ्रेंच में लैटिन और ग्रीक भाषा मिलाकर यह पुस्तक चौपाइयों के रूप में लिखी थी। इन चौपाइयों का कोई सीधा सीधा मतलब निकालना आसान नहीं है, परंतु फिर भी लोग किसी बड़ी घटना के घट जाने पर उसका संबंध किसी न किसी चौपाई से निकाल ही लेते हैं। जैसे भारत में लोगों ने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के लिए ऐसे ही किसी चौपाई को खोज लिया था। इस प्रकार 11 सितंबर 2001 को हुए अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों को भी नास्त्रोदमस की चौपाइयों से जोड़ा गया था। इसके लिए निम्न चौपाई प्रस्तुत की जा रही है। नई सदी के 9वें महीने में आसमान से आएगा आतंक का सम्राट, आसमान जल उठेगा 45 डिग्री पर, महान नए शहर तक पहुंचेगी आग। इसी प्रकार एक और चौपाई कहती है महायुद्ध शुरू होगा जब महानगर जलेगा। यानी नास्त्रोदमस के अनुसार तो महायुद्ध आरंभ हो चुका है जो 27 वर्षों तक चलेगा, लेकिन दूसरे जानकार लोग कह रहे हैं कि सही चौपाई इस प्रकार है, वर्ष 1999 के 7वें महीने में आसमान से आएगा आतंक का सम्राट, महान मंगोल सम्राट को जीवित करने के लिए। अब इसका अर्थ अमेरिका पर हुए हमले से नहीं जोड़ा जा सकता। अब यह महान मंगोल सम्राट कौन है जो पहले से तो मृत हो, उसे जीवित करने का प्रयास किया जाए? लोग इसे ओसामा बिन लादेन से जोड़ लेंगे। अगर इस प्रकार की गतिविधियों के पीछे ओसामा बिन लादेन का हाथ न होकर किसी अन्य का हाथ होता तो लोग उससे भी इस चौपाई को जोड़ लेते। अतः इस प्रकार कोई निश्चित भविष्य कथन नहीं है। इससे लगता है कि यह भी है कि पुस्तक के नए संस्करण में बदलाव किया गया हो। हमने भी वर्ष 1999 तक यही सुना था कि नास्त्रोदमस की भविष्यवाणी के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध 1999 में आरंभ होगा, परंतु सत्य सबके सामने है। कभी इन्हीं नास्त्रोदमस के हवाले कहा गया था कि 4 जुलाई 1999 को दुनिया खत्म हो जाएगी, जबकि सेंचुरीज की भविष्यवाणियां सन 3000 तक के लिए हैं। वैदिक सिद्धांतानुसार जब मानवीय व्यवस्था में मानव भविष्य में कौन कौन सा कर्म कब कब निश्चित रूपेण करने वाला है यह परमात्मा भी नहीं जानता, तो ऐसा कौन सा महामानव हो गया कि परमात्मा के ज्ञान को भी भेद कर लगभग 1400 वर्ष के लिए भविष्यवाणियां कर गया। असल में सेंचुरीज का मोह मानवीय समाज पर देखते हुए संभवतः प्रकाशक उसे मौके के अनुसार बदल रहे हों तो कोई हैरानी की बात नहीं है। परीक्षण के लिए 10 वर्ष के अंतराल में छपे 2 संस्करणों का मिलान कर लिया जाए तो सत्य सामने आ ही जाएगा। अतः इस प्रकार के भविष्य कथन तो जो स्पष्ट नहीं हो और जो सर्वथा विभिन्न संभावनाओं, परिस्थितियों तथा घटनाओं की सार्थकता को सिद्ध कर सकने में सक्षम हो, किसी प्रकार से भी सही नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार से आजकल माया सभ्यता के आधार पर कहा जा रहा है कि वर्ष 2012 में प्रलय हो जाएगी। ये सब कथन मानवीय कमजोरियों को भुनाने के लिए हैं, इनका कहीं कोई आधार नहीं है। प्रश्न संख्या 29। समाज में विभिन्न लोग जो वेदानुकूल मान्यताओं को नहीं मानते, अपनी मान्यता के अनुसार विभिन्न धर्म स्थलों में जाकर अपनी मान्यता अनुसार पूजा पाठ कर सुख शांति का अनुभव करते हैं, तो क्या वह सुख शांति की अनुभूति भी गलत है? समाधान। वस्तुतः यहाँ यह समझना है कि लोग अपनी मान्यताओं पर आधारित अपने मत को ही धर्म मानकर उसमें प्रचलित पूजा पद्धति के अनुसार आचरण करते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। यहाँ जो शांति का अनुभव हो रहा है उसमें 2 कारण हैं। पहला कारण, वे सांसारिक द्वंद्वों से, राग द्वेष से पूर्णतया नहीं तो कुछ अंशों में दूर होकर वहां आते हैं, और बहुधा लोग काम क्रोध आदि से भी कुछ कुछ अंश तक दूर रहते हैं। अतः जो लोग जितने जितने राग द्वेष, काम क्रोध, अहंकार आदि से जितने समय दूर रहते हैं उतनी उतनी सुख शांति का अनुभव तो करते ही हैं। दूसरा कारण, लोगों में यह धारणा भी काम करती है कि धार्मिक स्थलों में जाने से सुख शांति प्राप्त होती है।
अतः इन दोनों ही कारणों से लोग सांसारिक दशा की अपेक्षा से सुख शांति का अनुभव साकर अपने आप को कृतार्थ मान लेते हैं। परंतु यह लोग जितने अंश में शांति का अनुभव कर रहे हैं, क्या वह वास्तव में शांति है भी या नहीं? क्योंकि धर्म का संबंध तो केवल मात्र सत्य से ही है। महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन में सत्य को, यथार्थ को समझने हेतु 8 प्रमाणों का निर्देश किया है। इन प्रमाणों द्वारा जिन प्रमेयों को जानने की बात कही है, उनमें आत्मा भी है। यहाँ आत्मा से परमात्मा और जीवात्मा दोनों का ग्रहण होता है। सुख शांति आत्मा की अनुभूति का विषय है। आत्मा और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए मात्र श्रद्धा या विश्वास की ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रमाणों की भी आवश्यकता है। परंतु जब लोग मात्र श्रद्धा और विश्वास के आधार पर धर्म और सत्य को समझना एवं पाना चाहते हैं, तो सत्य का, धर्म का वास्तविक स्वरूप सामने आ ही नहीं सकता। दूसरी ओर इन मतों के आचार्य कहते हैं कि विश्वास करो, तर्क न करो। तर्क करने से श्रद्धा समाप्त होती है, विश्वास समाप्त होता है। परंतु धर्म तो मात्र सत्य ही है और सत्य केवल मात्र विश्वास की वस्तु नहीं है। किसी भी पदार्थ के स्वरूप का निर्णय मात्र विश्वास से नहीं होता, अपितु प्रमाणों से होता है। मान लीजिए किसी को बालू दिखाकर यह कहा जाए कि यह अन्न है। अगर दूसरे व्यक्ति को बालू के बारे में पता ही नहीं है, तो वह बालू में अन्न होने का विश्वास कर लेगा। परंतु वह व्यक्ति जब बालू से भोजन बनाकर खाना चाहता है, तो जिह्वा कहती है कि यह अन्न नहीं है, क्योंकि इसका स्वाद अन्न जैसा न होकर मिट्टी जैसा है। यह तो अखाद्य पदार्थ है। यहाँ पर विश्वास तो बालू में भी अन्न का था, परंतु जिह्वा ने अन्न और बालू में परीक्षण करते हुए चुनाव करके कहा कि यह अन्न नहीं है बल्कि बालू है। तो क्या मात्र विश्वास करने से बालू अन्न बन गया? नहीं, परीक्षण करने से यह ज्ञात हुआ कि यह अन्न नहीं अपितु बालू है। अतः प्रमाण का प्रयोग हुआ। धर्म के क्षेत्र को छोड़कर जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में तो हम सत्य के लिए तर्क करते हैं, चुनाव करते हैं, सामान्यतः बुद्धि का प्रयोग करते हैं। केवल किसी के कहने मात्र से ही तो विश्वास नहीं कर लेते। अगर तब भी विश्वास न हो तो परीक्षण करते हैं, ग्रंथों का आश्रय लेते हैं और ग्रंथों में लिखी मान्यताओं का भी परीक्षण करते हैं। सांसारिक धन धान्य, भोग विलास की वस्तुओं यानी पदार्थों के लिए हम इतना परीक्षण, श्रम, तर्क, निरीक्षण आदि करते हैं, मात्र विश्वास पर ही कार्य नहीं करते। जैसे हम 5 रुपए किलो आलू लेने जाते हैं, तो वहां भी चुनाव करते हैं, देखते हैं कि आलू सड़ा गला न हो, कटा फटा न हो, खराब न हो। परंतु परमात्मा के बारे में हम कोई तर्क नहीं लगाना चाहते, कोई चुनाव नहीं करना चाहते। मात्र विश्वास और श्रद्धा के आधार पर जो कुछ बता दिया गया है उसे ही अपना लेते हैं। क्या परमात्मा की कीमत 5 रुपए किलो आलू से भी गई गुजरी है? धर्म और परमात्मा को छोड़कर अगर हर क्षेत्र में हम चुनाव करते हैं, तर्क करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो जो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे परलोक भी बनता और बिगड़ता है, उसके लिए मात्र विश्वास ही क्यों, तर्क क्यों नहीं, बुद्धि का प्रयोग क्यों नहीं? ध्यान रहे, अगर इस संसार की वस्तुओं का चुनाव तर्क न करने पर गलत हुआ तो कुछ धन आदि का नुकसान होगा, कुछ काल के लिए दुख का अनुभव हो सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं। और इस हानि की पूर्ति हो भी सकती है। परंतु तर्क न करने से अगर परमात्मा के विषय में, धर्म के विषय में चुनाव गलत हुआ, तो केवल मात्र यह लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी बिगड़ जाएगा और उसकी क्षतिपूर्ति होना भी संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 30। जो लोग वेदानुकूल मान्यताओं को नहीं मानते, तो क्या अपने संप्रदाय की मान्यता के अनुसार उनके की गई पूजा आदि ठीक नहीं है? क्या उनको उस सब से कोई धर्म का लाभ नहीं होगा? समाधान: ईश्वर के अवास्तविक स्वरूप को मानने वाले सभी मतों तथा संप्रदायों के लोग अविद्याग्रस्त होने से अंधविश्वासी मात्र ही तो हैं। इस प्रकार उनके द्वारा अपनाई गई पूजा पद्धति भी सत्य से विपरीत होने से कुछ शुभ फल को देने वाली नहीं हो सकती। जो मान्यताएं तर्क के आगे नहीं टिक सकती, उनको मानकर कोई भी ईश्वर को नहीं पा सकता। जैसे कि हमने पहले कहा है कि ईश्वर के विषय में अगर चुनाव गलत हुआ तो यह लोक ही नहीं परलोक भी बिगड़ जाएगा। अब जो लोग यह मानते हैं कि पुनर्जन्म होता ही नहीं है, यही एकमात्र पहला और अंतिम जन्म है, ऐसे में उनके लिए परलोक तो मात्र कयामत तक कब्र में सोना ही है। उनको तो कयामत तक अंधकार में ही रहना होगा।
दूसरी ओर वे लोग जो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को तो न जानते और न मानते परंतु पुनर्जन्म की मान्यता को मानते हैं, वे भी अगर वेद की मान्यताओं के प्रतिकूल कर्मों में फंसे हुए हैं तो वे भी अविद्याग्रस्त होने से जन्म मरण की अंध श्रृंखला में चक्कर ही लगाते रहेंगे। वास्तविकता तो यह है कि ईश्वरीय व्यवस्था मानवीय व्यवस्थाओं पर आधारित ही नहीं है। अतः वेद विरुद्ध मान्यताओं के अनुसार पूजा पद्धति को अपनाने वाले न तो ईश्वर को ही समझते हैं और न ही किसी प्रकार से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना तथा उपासना को ही कर रहे हैं। ऐसे में उनकी मान्यता और कल्पना में चाहे धर्म लाभ प्राप्त हो रहा हो परंतु अविद्याग्रस्त होने से वे सभी अशुभ कर्म ही कर रहे हैं, जिनका फल दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। किसी भी दंड विधान में यह महत्वपूर्ण नियम है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज, अर्थात कानून की जानकारी न होना निरपराध होने का आधार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि अमुक कार्य अपराध है, उसे यह जानकारी नहीं थी इसलिए उसे निरपराध मान लिया जाए, इस तर्क को कोई भी न्याय व्यवस्था नहीं मानती और अपराधी को प्रचलित नियमों के अनुसार दंड मिलता ही है। यही बात ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में भी समझना आवश्यक है कि कोई भी जीव किसी भी कार्य को पुण्य मानकर करता है तो यह उसके अपने ज्ञान पर आधारित हो सकता है, परंतु वह कार्य अगर अविद्या अज्ञान से प्रेरित है या फिर ईश्वरीय व्यवस्था अर्थात वेद के प्रतिकूल है तो उस कार्य का फल उस जीव की मान्यता के आधार पर नहीं होगा बल्कि ईश्वर के सार्वभौम नियमों के अनुसार ही उसका सुख दुख रूपी यथायोग्य फल होगा।